temple of thy spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. Last week we were talking on a topic being blameless and upright. पिछले हफ्ते हम निर्दोष और धर्मी रहने के इस विषय के बारे में चर्चा कर रहे थे। And it's a very precious quality in the sight of God. और परमेश्वर की दृष्टि में ये तो बहुत ही अनमोल ऐसी विशेषता, बहुत ही कीमती है। God boasted of a man called Job in the Bible. परमेश्वर ने बाइबल में अय्यूब नाम के व्यक्ति के बारे में, मनुष्य के बारे में घमंड किया। He told Satan, "Did you see that man Job? He's blameless and upright, one who fears God and who turns away from evil." उसने शैतान के सामने अय्यूब के बारे में कहा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान किया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई नहीं है। इस तरह से परमेश्वर घमंड से कहता है। God appreciated those qualities in Job. परमेश्वर अय्यूब में इन सारी विशेषताओं की सराहना करता है। And if you want God to appreciate you, keep these qualities in your life. और अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी भी सराहना करे तो आप अपने जीवन में इन सारी विशेषताओं को रखते चले जाएं। And we saw what is blamelessness. और हमने ये देखा कि निर्दोष होना सच में क्या होता है। Blameless in the sight of people and blameless in the sight of God. परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष होना और लोगों की दृष्टि में निर्दोष होना। You know, people live their life so casually and carelessly. लोग तो अपना जीवन बहुत ही सामान्य रूप में पूरी लापरवाही से जीते चले जाते हैं। They go to church, they read the Bible, but their practical life is not blameless. वो चर्च में जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन उनका जो व्यवहारिक जीवन है वो तो पूरी तरह से निर्दोष नहीं होता है। Especially in the area of finances, they'll cheat. और खास करके धन के क्षेत्र में वो तो धोखा देते जाते हैं। They won't pay their taxes properly. और वो अपना जो कर है, जो टैक्स है, वो सही तरह से नहीं चुकाते Hide half the money. और बस आधा पैसा छिपा कर रखते हैं। Blameless in relationship with others. दूसरे लोगों के साथ में जो संबंध है उसके बारे में भी हमें निर्दोष होना है। They are not blameless. They do, they have bad relationships with people. और वो इस तरह से निर्दोष नहीं है, वो लोगों के साथ में इस तरह से गलत और बुरे संबंध रखते चले जाते हैं। There should be no instance in your life where people can point a finger at you and say you did this wrong. आपके जीवन में एक भी ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए जहां पर लोग उंगली उठाकर कह सके कि देखिए आपके जीवन में ये बात पूरी तरह से गलत है। Jesus said, "Can any one of you tell me any wrong that I have done?" और यीशु ने कहा कि क्या तुम में से कोई ये कह सकता है कि मैंने कोई गलती की है? क्या कोई तुम में से इस गलती को दिखा सकता है? But we also can grow into that blamelessness. और हम भी इस तरह से निर्दोष होने में बढ़ सकते हैं। We should press on towards blamelessness. और हमें निर्दोष होने के लिए आगे बढ़ते चले जाना है। Be careful how you live your life. आप अपना जीवन कैसे जीते हैं इसके लिए सावधान रहिए। What sort of words comes out of your mouth? आपके मुंह से किस तरह के शब्द निकलते हैं इसके बारे में सावधान रहिए। Financial dealings, be integrity, honesty. और पैसों के लेन देन में आप पूरी तरह से ईमानदारी और खराई बनाकर रखिए। Be careful in relationships with other people. और दूसरे लोगों के साथ के अपने संबंध में आप पूरी तरह से सावधान Let रहिए। no one be able to point a finger at you. और कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर में कभी कोई उंगली न उठाने पाए। Jesus called us to be the light of the world. यीशु ने हमें बुलाया कि हम जगत की ज्योति हो जाएं। And we should show the glory of God and the holiness of God in our life. और हमें अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की पवित्रता को दिखाते चले जाना है। In fact, God said, "Be holy because I am holy." क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। Don't justify your sins and say, "Oh, Jesus paid the price for me, so I can do what I want." Doesn't matter. और आप अपने पापों को इस तरह से सही नहीं ठहरा सकते कि कहें कि हाँ यीशु ने मेरे पापों के लिए दाम चुकाया है, इसलिए मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, मेरी मर्जी जो मैं कर लूँ। Don't deceive yourself. आप अपने आप को धोखा न दें। Whatever you sow, you will reap. आप जो कुछ भी बोते हैं वही आप काटेंगे भी। God loves blameless people. परमेश्वर निर्दोष लोगों से प्रेम करता है। By the help of the Holy Spirit, we can become blameless. पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा हम निश्चय ही निर्दोष व्यक्ति हो सकते हैं, हम ऐसे व्यक्ति हो सकते We हैं। saw the uprightness. हमने खरे होने के बारे में भी देख लिया है। Inside you there is a straightness, there is no crookedness. आपके अंदर में बिल्कुल सीधाई होती है, आपके अंदर में कोई भी टेढ़ा मेढ़ापन नहीं होता है।
And it is a characteristic of God himself. और ये तो स्वयं परमेश्वर का एक स्वभाव गुण है, उसकी एक विशेषता है। We read that verse which says, just and upright is he. और जैसे कि यहाँ पर हमने ये वचन पढ़ा है कि वो तो खरा और सीधा है, इस तरह से वचन कहता है। There is no shadow of turning with God. और परमेश्वर में किसी भी तरह से पीछे मुड़ने की कोई छाया भी नहीं है। No crookedness in God. परमेश्वर में कोई भी टेढ़ा मेढ़ापन नहीं है। That is how we should be. Inside we should be upright. और हमें अपने भीतर में इसी तरह से होना है, हमें पूरी तरह से खरा और सीधा मनुष्य होना है। Purity, honesty, obedience, goodness. शुद्धता, आज्ञाकारिता, भलाई, ईमानदारी, ये सारे गुण हमारे अंदर होने चाहिए। And nobility, nobleness. यानी खराई हमारे अंदर में तो होनी ही चाहिए। People of justice. हम तो न्याय के लोग होने चाहिए। Know what is right and what is wrong, and you take only the right, never do the wrong. क्या सही है क्या गलत है, हमें इसे अच्छे से जानना है और कभी भी हमें गलत की ओर नहीं जाना है, केवल सच्चाई की ओर आगे बढ़ते जाना है। Sometimes we read about a judge, he's a very upright judge. और हम कई बार न्यायाधीश के बारे में सुनते हैं और कहते हैं कि देखो ये तो बहुत ही खरा और सच्चा न्यायाधीश है। He will not condone the wrong. He will always be justice. His justice is correct. और ये कभी किसी गलत व्यक्ति को दंड नहीं देगा, ये सही न्याय करेगा, इसका न्याय हमेशा सही होता है। There is an uprightness in him. इसके अंदर में एक खराई है, इसके अंदर में एक सीधाई की बात है। Praise Job was a man who fears God. ఇక और फिर अय्यूब एक యోబుని ऐसा గురించి व्यक्ति था जो దేవ్- परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। What is the fear of God? और परमेश्वर का भय क्या है? See, there are two types of fear. देखिए, दो तरह के भय होते हैं। One is a fear, oh, he's so strict and he'll punish me, let me be afraid of him. और एक तो भय ऐसा होता है कि देखो वो तो बहुत ही सटीक है, वो बहुत ही कठोर है, वो मुझे दंड देगा, वो मुझे ताड़ना देगा, इस तरह से उस व्यक्ति का भय मानते जाना। He's very stern and very angry. और वो तो बहुत ही क्रोधित है और बहुत ही जल्दी से उसे गुस्सा आ जाता है। And that kind of fear is there. ये तो इस तरह का डर होता है। But we should have the fear that God will punish the sinners. लेकिन हमारे अंदर में इस तरह का डर होना चाहिए कि हाँ, परमेश्वर पापियों को दंड देगा। If we don't respect and honor him and we do the wrong things, he will punish us. अगर हम उसका आदर नहीं करते हैं और हम गलत काम करते हैं तो निश्चय परमेश्वर हमें दंड देगा, हमें उसके लिए ताड़ित करेगा। That fear also should be there. और ये डर तो होना ही चाहिए। But there's another fear. लेकिन एक और भय है। A fear which is in the right direction. ये तो ऐसा भय है जो हमें बिल्कुल सही दिशा में लेकर जाता है। Which is based on respect and love. और ये तो निश्चय प्रेम और आदर के ऊपर आधारित होता है। In the Amplified Bible, it talks about Job. He had a reverential fear of God. और एम्पलीफाइड बाइबल में अय्यूब के बारे में इस तरह से बताया गया है कि उसके पास में परमेश्वर का आदर करने वाला भय था। He feared God because of his love and respect for him. परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर के लिए उसके अंदर आदर था, इसलिए वो परमेश्वर का भय मानता था। There is a parable in Matthew 25 and verse 25. मत्ती अध्याय 25 वचन 25 में हम यहाँ पर एक दृष्टांत को देख सकते हैं। That chapter, it talks about a man who gave talents to his servants. और ये अध्याय बताता है उस मनुष्य के बारे में, उस स्वामी के बारे में जिसने अपने दासों को कुछ सिक्के दिए। इस दृष्टांत के बारे में बताता है। One received 5, another received 3, and another received only 1. एक को 5 मिले, एक को 3 मिले और एक को केवल एक ही सिक्का मिला। इस तरह से दृष्टांत हमें बताता है। The one with 5 he got 5 more. और जिसके पास 5 सिक्के थे उसने और 5 सिक्के कमा लिए। The one who had 2 talents got 2 more. और जिसके पास 2 सिक्के थे, 3 सिक्के थे, उसने और भी कमा लिए। And God commended both of them. और परमेश्वर ने इन दोनों के बारे में इस तरह से कहा। But the master came to the third person. और फिर जो स्वामी है तीसरे व्यक्ति के पास आता है। And this third person said, I was afraid because you're a very strict and very stern man. और ये तीसरा व्यक्ति कहता है कि मैं तो बहुत ही डर गया था और मैं ये जानता था कि मेरा जो स्वामी है ये तो बहुत ही कठोर है और बहुत ही मुश्किल ऐसा व्यक्ति है। You take what you do not sow, you reap what you do not plant. और जहाँ से तूने बोया नहीं वहाँ से तू कटनी करता है और जहाँ पर तूने कुछ रोपा नहीं वहाँ से तू अपनी फसल काटता है। So I hid your 1 talent and now take it back. और मैंने तुम्हारा दिया हुआ सिक्का छिपा कर रखा था, अब ये देखो यही सिक्का है जो तुमने मुझे दिया था, तुम वापस ले लो। Matthew 25 and verse 25 it says, मत्ती अध्याय 25 वचन 25 में इस तरह से ये कहता है। And the unprofitable servant went and hid the talent in the ground because he feared the master and that he was very stern and hard. And the master called him a wicked and unprofitable servant. परंतु जिसको एक मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। और यहाँ पर इस तरह से कहता है, जब स्वामी आया तो इस दास ने कहा, हे स्वामी, इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। और तब उसका स्वामी कहता है, हे दुष्ट और आलसी दास। See, those who try to do something good because of that sort of fear, देखिए, इस तरह के डर के कारण अगर कोई किसी तरह की भलाई करना चाहता है,
it won't last. तो वो ज्यादा समय तक नहीं रहती है। See, when Afghanistan was under occupation by one terrorist group, जब देखिए अफगानिस्तान के ऊपर में कोई एक आतंकवादी समूह राज्य किया करता था, they said no music, they cut off all the radios, no, even the mobiles, no music, anywhere, no music. और उन्होंने कहा कोई संगीत नहीं होगा, सारे रेडियो और सब कुछ बंद कर दो, कहीं भी किसी भी तरह से कोई भी संगीत नहीं सुना जाएगा। इस तरह से उन्होंने सब बंद किया था। You all have to wear the dress that is prescribed. और जो कुछ भी हम बताएंगे बिल्कुल तुमको वैसे ही कपड़े पहनने होंगे। Whoever does anything wrong, they'll cut him off. और अगर कोई भी कुछ गलती करता तो वो उसकी हत्या कर देते थे। So out of that fear, they all maintained that. और बस उस डर के कारण उन सब लोगों ने वैसा ही किया। The day that that terrorist group was removed, immediately every shop was putting music. जिस दिन उस आतंकवादी संगठन को खत्म कर दिया गया, मिटा दिया गया, हटा दिया गया, तुरंत हर एक दुकानों में वहां पर संगीत बजने लगा। When that group was overcome and they were removed from Afghanistan, the people are just they did whatever they wanted. और जब उस समूह के ऊपर में, संगठन के ऊपर में जय पाई गई, उन्हें अफगानिस्तान से निकाला गया, तो लोग इसके बारे में बहुत ही आनंदित हो गए। They were trying to follow the laws by the fear. बस वो तो वहां पर उनके डर के कारण उन सारी कानून व्यवस्था को, उन सारी बातों को मानने की कोशिश कर रहे थे। But that's not the way we should follow God. लेकिन हमें ऐसे परमेश्वर का अनुकरण नहीं करना है। Oh, he's going to put us into hell, so let me do what he says. ओ देखो वो हमें नरक में फेंक देगा, इसलिए जो कुछ भी वो कहता है हमें करते चले जाना है। We should have that fear that if we do the wrong thing, he can put us in hell. Yes. हमें ये डर होना चाहिए कि हाँ, अगर हम कुछ गलती करते हैं तो वो हमें नरक में डाल सकता है। ये बात सही है। Jesus said, यीशु ने ये कहा, don't fear only the person who can kill your body, but fear the one who can not only destroy your body but cast you into hell. उससे न डरो जो कि तुम्हारे शरीर को नाश कर सकता है, लेकिन उससे डरो जो तुम्हारे शरीर को नाश कर सकता है और तुम्हें नरक में भी डाल सकता है। ऐसी बातों से तुम डरो। But the positive fear of the good fear of the Lord is लेकिन परमेश्वर के बारे में जो सकारात्मक या अच्छा जो डर है वो ये है a fear that you don't want to displease him. कि ऐसा भय कि आप उसे दुखी करना नहीं चाहते हैं। You have reverence for him. आप उसके लिए आदर रखते हैं। You love him. आप उससे प्रेम करते हैं। You respect him. आप उसका आदर करते हैं। You know that he loves you. आप जानते हैं कि वो आपसे प्रेम करता And है। you want to live your life to please him. आप अपना जीवन जीना चाहते हैं ताकि आप उसे प्रसन्न करते चले जाएं। That is the positive fear of the Lord. और यही तो परमेश्वर का सकारात्मक भय है। And that's a wonderful fear. और ये अद्भुत भय है। And if you walk in righteousness because of that sort of fear, you will walk throughout your life. You will not fall away from it. और अगर इस तरह के भय के कारण आप धार्मिकता में चलते चले जाते हैं तो आप अपने पूरे जीवन में इसी भय में चलते जाएंगे और आप सच में किसी बात से कभी नहीं रुकेंगे। See, the Bible says in Hebrews 12:28 and verse 29. बाइबल इब्रानियों अध्याय 12 वचन 28 और वचन 29 में इस तरह से कहती है। It talks about not displeasing God. और ये यहाँ पर कहती है कि हमें परमेश्वर को शोकित नहीं करना है। So I will read that two verses. और चलिए इन दो वचनों को हम पढ़ते हैं। Therefore, since we are receiving a kingdom which cannot be shaken, let us have grace by which we may serve God acceptably with reverence and godly fear, for our God is a consuming fire. इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करे जिससे वो प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। Don't take God lightly. आप परमेश्वर को कभी भी हल्के रूप में बिल्कुल न लें। Don't take him casually. आप ऐसे सामान्य रूप में परमेश्वर को कभी न लें। He's a holy God. वो पवित्र परमेश्वर है। He's a consuming fire. वो भस्म करने वाली आग है। He's loving God. वो प्रेमी परमेश्वर है। He's a wonderful God. वो अद्भुत परमेश्वर है। He loves you so much. वो आपसे इतना प्रेम करता है। But don't forget, लेकिन ये न भूलें he's a consuming कि fire. वो भस्म करने वाली आग है। You people see only one side of God. Oh, he's a loving God. He's a good daddy upstairs. लोग केवल एक पहलू देखते हैं, कहते हैं कि हमारा स्वर्गीय पिता तो बहुत ही अच्छा है, आसमान में बहुत ही अच्छा पिता बैठा है Always ready to give us gifts. और हमेशा वो तैयार है कि हमें भेंट देते चले जाए। They don't see the other side. लेकिन वो दूसरा पहलू नहीं देखते हैं। He's a holy God. वो पवित्र परमेश्वर है He will not tolerate sin. और वो कभी भी पाप को नहीं सहने वाला है। He's a consuming वो fire. भस्म करने वाली आग है। Don't be on the wrong side. आप कभी गलत बाजू में ना हो। Have that fear that if I keep walking on the wrong side, I may see him as a consuming fire. आप इस बात का भय रखें कि अगर मैं गलत बाजू में चलता हूं तो मैं उसे एक भस्म करने वाली आग के रूप में देखूंगा। But fear him with the good side. लेकिन अच्छी तरह से आप उसका अच्छी बाजू से उसका भय माने। Fear him because of his love and his goodness. उसके प्रेम और उसकी भलाई के कारण आप उसका भय मानते चले जाएं। Have respect for him. आप उसके लिए आदर रखें।
reverence him, उसका आदर करते जाएं and because of your gratefulness, walk with him in holiness. और आपके आभार के कारण निश्चय परमेश्वर के सामने आप पवित्रता में चलते चले जाएं। What is the purpose of the fear of God? परमेश्वर के भय का उद्देश्य क्या है? Proverbs chapter 1 verse 7. नीति वचन अध्याय 1 वचन 7 ये कहता है The fear of the Lord is the beginning of wisdom, कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का उगम है and those who keep his commandments, और जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं they have a good understanding. उनके पास में अच्छी समझ होती है, So the fear of the Lord gives you wisdom and understanding. क्योंकि परमेश्वर का जो भय है वो तो आपको बुद्धि और समझ देता है। Those who don't have any fear of God, they are fools. जिनमें परमेश्वर का कोई भय नहीं है वो तो मूर्ख हैं They fall into foolish things, और वो तो बस मूर्खता की ऐसी बातों में गिरते जाते हैं hurtful things, और चोट पहुंचाने वाली बातों में गिरते हैं that destroy their own life. और वो अपने जीवन को नाश करते हैं। But when you have the reverential, holy fear of God, you will have wisdom to do the right things. लेकिन जब आपके पास में आदरणीय और परमेश्वर के लिए ऐसा पवित्र भय होता है तो आप निश्चय अच्छे और पवित्र कामों को करते चले जाते हैं। The second thing about the fear of the Lord, और परमेश्वर के भय के बारे में दूसरी बात ये है, we fear him because he has forgiven us. हम उसका भय मानते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्षमा कर दिया है It's a good fear और ये तो एक अच्छा भय है based on your love for him. और ये तो उसके लिए आपके प्रेम पर आधारित है। It says in Psalms 130 verse 3 to 4. और भजन संहिता 130 वचन 3 और 4 में इस तरह से कहा गया है, In verse 3 it says, If you, Lord, should mark iniquity, who can stand? But there is forgiveness with you, that you may be feared. हे यहाँ यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकता है, परंतु तू क्षमा करने वाला है जिससे मेरा भय माना जाए। इस तरह से यहाँ पर ये वचन हमें बताता है। Wonderful. God has forgiven you, and so you fear him out of your love. और ये तो बहुत ही अद्भुत है कि परमेश्वर ने आपको क्षमा किया, इसलिए आप प्रेम के कारण उसका भय मानते चले जाते हैं। It's not a fear of punishment, but it's a fear out of respect. और ये तो दंड के कारण भय नहीं है, लेकिन ये तो बस उसका आदर है, इसीलिए आप भय मानते हैं। And because he has forgiven you and has blessed you, your fear will lead you to increase in love for him. और उसने आपको क्षमा कर दिया है, आपको बढ़ाया है और इसलिए आप उससे प्रेम करते हैं, इसलिए उसके बारे में जो आपके अंदर भय है वो तो बढ़ते चले जाता है। And this growing love for him will cast out all the fear of judgment. You will not be judged. और ये आपके अंदर बढ़ने वाला जो प्रेम है उसके कारण सारा डर जो है वो दूर हो जाता है, आप न्याय का डर नहीं रखेंगे। And because he has forgiven you, you have appreciated him and you are so grateful to him. You will not do things which will hurt him again. और इसीलिए जबकि उसने आपको क्षमा कर दिया है, आप उसकी सराहना करेंगे और निश्चय उससे प्रेम रखेंगे और ऐसी कोई बातें जो उसको शोक पहुंचाती वो आप कभी नहीं करेंगे। Those who walk in this fear of God based on love, they have no fear of punishment. They have no fear of judgment or hell. और जो लोग इस तरह के प्रेम के आधार पर उसका भय मानते चले जाएंगे वो कभी किसी तरह से दंड या फिर नरक में किसी तरह से इस तरह के नरक में अपने न्याय को सहने के बारे में भय नहीं रखेंगे। Third thing about the fear of the Lord. परमेश्वर के भय के बारे में तीसरी बात तो बस यही है Fear of the Lord leads to eternal life. कि परमेश्वर का जो भय है वो तो अनंत काल की ओर लेकर आता है। In Proverbs chapter 23 verse 17 to 18. नीति वचन अध्याय 23 वचन 17 और वचन 18 हमें इस तरह से यहाँ पर बताता है, Do not let your heart envy sinners, but be zealous for the fear of the Lord all the day. For surely there is a hereafter, and your hope will not be cut off. तू पापियों के विषय में मन में डाह न करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा न टूटेगी। इस तरह से वचन कहता है। When you have that holy fear of God, जब आपके अंदर में परमेश्वर का ऐसा पवित्र भय होता है, when you walk in that reverential, respectful fear of God, और जब आप परमेश्वर का आदर करने वाले, ऐसे सम्मान करने वाले भय में चलते चले जाते हैं, will lead you to eternal life. ये तो आपको अनंत जीवन में लेकर आएगा Your hope will not be cut off. और आपकी जो आशा है वो कभी टूटेगी नहीं। It's very important that we develop that godly fear. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम इस तरह का भक्तिपूर्ण डर अपने अंदर रखें। Don't take God lightly, परमेश्वर को कभी भी हल्के रूप में मत लीजिए। just like another man. Don't take him like that. दूसरे मनुष्यों के जैसे ऐसे हल्के रूप में न लें। A human boss, you can just take him lightly. मनुष्य जो कि हमारा बॉस है उसे हम बस ऐसे हल्के रूप में लेते हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। One day he'll be like this, someday he'll be like that. और मनुष्य जो है एक दिन ऐसा करेगा, दूसरे दिन कुछ और करेगा, Oh, he'll forget whatever is wrong, he'll forget about it. और एक दिन ऐसा होगा जो कुछ भी गलत है उसे वो भूल जाएगा, कुछ भी हो। God is holy. लेकिन परमेश्वर पवित्र है, He sees everything. वो सारी बातों को देखता है, Nothing is hidden from his sight. उसकी दृष्टि से कोई भी बात छिपी हुई नहीं है।
Have that godly fear. ऐसे भक्तिपूर्ण डर रखिए, Respect him. उसका आदर करते जाइए, Honor him. उसका आदर कीजिए। God said, those who honor me, I will honor. परमेश्वर ने कहा जो मेरा सम्मान करेगा, आदर करेगा, मैं उनका आदर Have a करूंगा। reverential fear परमेश्वर के लिए आदर रखने वाला भय अपने अंदर रखिए, based on your love for him. उसके लिए आपका जो प्रेम है उसके आधार पर। In Proverbs chapter 14 and verse 27, नीति वचन अध्याय 14 वचन 27 हमें इस तरह से बताता है ये वचन, it says, the fear of the Lord is the fountain of life to turn one away from the snares of death. और ये कहता है कि परमेश्वर का भय मानना ये तो जीवन का सोता है और वो किसी भी मनुष्य को निश्चय ही बड़े जाल से दूर करता है, उसे बचा लेता है। That is godly fear. यही तो भक्तिपूर्ण डर है। Want to escape the snares of hell? अगर आप नरक के जाल से बचना चाहते हैं Then have that godly fear. तो फिर ऐसा भक्तिपूर्ण भय अपने अंदर रखिए, This godly fear will guide your steps. और ये भक्तिपूर्ण भय आपके हर एक कदम का मार्गदर्शन करते जाएगा। You will not casually be doing something आप wrong. सामान्य रूप में ऐसे ये सब कुछ नहीं करेंगे। Oh, God will not look at it. हाँ, परमेश्वर इसे नहीं देखेगा, He will wink his eyes. वो अपनी पलक झपकाएगा। No, nothing like that. नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। Walk in righteousness and holiness because God is a holy God. आप धार्मिकता में और पवित्रता में चलिए क्योंकि परमेश्वर तो पवित्र परमेश्वर है। Blamelessness, uprightness, the fear of God, these are good qualities in His sight. खराई, सीधाई, निर्दोष होना, परमेश्वर का भय रखना, ये सारी विशेषताएं परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। Develop that godly fear. इस तरह के भक्तिपूर्ण भय को आप अपने अंदर बढ़ाइए। Always remember you are in the presence of a holy God. हमेशा याद रखिए कि आप पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में बने हुए हैं। The prophet Isaiah यशायाह भविष्यवक्ता was called to be a prophet, a holy man of God. उसे भविष्यवक्ता के रूप में बुलाया गया ताकि वो परमेश्वर के लिए एक भक्तिपूर्ण व्यक्ति हो जाए। But he had a vision one day of God on his throne. और उसने एक दिन दर्शन देखा कि परमेश्वर अपने सिंहासन के ऊपर में विराजमान है। In the 6th chapter of Isaiah, यशायाह अध्याय 6 में he said, I saw the Lord on his throne. और उसने कहा कि मैंने परमेश्वर को अपने सिंहासन के ऊपर विराजमान देखा। He saw the angels crying, holy, holy, holy. और उसने देखा कि स्वर्गदूत पुकार रहे हैं और कह रहे हैं पवित्र पवित्र पवित्र। And then he saw himself. और फिर उसने फिर खुद को देखा He said, oh, I'm lost. और उसने कहा कि देखो मैं तो खोया हुआ हूँ, मैं तो किसी लायक नहीं हूँ, I'm a sinner. मैं एक पापी हूँ, I live among sinners. मैं पापियों में रहता हूँ। I have seen the holy God. और मैंने पवित्र परमेश्वर को देखा है। Even though he was a prophet, और हालांकि वो तो एक भविष्यवक्ता था, when he saw God's holiness, लेकिन जब उसने परमेश्वर की पवित्रता देखी he said, oh, no, 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 I am nothing before him. और उसने कहा नहीं नहीं, मैं उस परमेश्वर के सामने बिल्कुल कुछ भी नहीं हूँ। We need to have that holy fear of God. हमारे अंदर परमेश्वर के बारे में पवित्र भय होना चाहिए। God has shown us so much of love to bring us to be his children. परमेश्वर ने हम पर इतना प्रेम प्रकट किया है कि हमें अपनी संतान के रूप में उसने लाया है। Don't take him casually. आप उसे ऐसे सामान्य रूप में मत लीजिए। Oh, he's always smiling and laughing and ready to just give all gifts. ओ वो तो हमेशा हंसता है, मुस्कुराता है और हमें बस ऐसे भेंटें और उपहार देते चले जाता है। We don't walk in godly fear. तो हम परमेश्वर के भक्तिपूर्ण भय में नहीं चलते We हैं। see the other side of God, बस हम परमेश्वर के उस दूसरे पहलू को देख ले the consuming fire. जो कि भस्म करने वाली आग है, Those who disrespect him, जो कि उसका आदर नहीं करते हैं, those who don't walk in the holiness and obedience to his commands, जो कि उसकी आज्ञाओं के लिए पवित्रता में और आज्ञाकारिता में बिल्कुल नहीं चलते हैं, those who casually sin and say, oh, nothing will happen, और बस ऐसे सामान्य रूप में पाप करते हैं और कहते हैं कि देखो कुछ भी होने वाला नहीं है। will come on the other side, you will see the fire of God. और जब आप उस पार जाएंगे तो आप परमेश्वर की आग को देखेंगे, आप परमेश्वर के दंड को देखेंगे। Sometimes people are so casual, they may even miss out heaven and be cast into hell, even though they had known God in their life. और कई बार तो लोग इतने हल्के रूप में इन बातों को लेते हैं कि वो तो शायद स्वर्ग को चूक जाए और नरक में फेंक दिए जाए, जबकि अपने पूरे जीवन भर वो परमेश्वर को जानते थे, लेकिन उसके बाद भी वो स्वर्ग नहीं जाएंगे लेकिन नरक में चले जाएंगे। Paul says, work out your salvation with trembling and fear. पौलुस कहता है कि अपने उद्धार को तुम डरते और कांपते हुए जो उद्धार का काम है उसे करते चले जाओ। Don't be casual. ऐसे सामान्य रूप में इसे न लें। And the fourth thing about Job that God was so appreciative of, और चौथी बात जिसके बारे में परमेश्वर यहाँ पर अय्यूब की सराहना कर रहा था, उसकी तारीफ कर रहा था, man who's blameless and upright ये तो ऐसा व्यक्ति है जो कि निर्दोष है, जो कि खरा है
and an upright man, और वो तो कहता है कि ये बिल्कुल खरा व्यक्ति है, a man who fears God. जो कि परमेश्वर का भय मानता है। Fourth thing God said was who turns away from evil. और चौथी बात जो परमेश्वर ने कहा वो ये है कि ये तो बुराई से दूर रहता है। In the world today we have so much of massive acceptance of evil. और इस संसार में आज देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा तादाद में हम लोग बुराई को स्वीकार करते जाते हैं। People have come to the stage where they say good is evil, evil is good. और लोग तो इस दशा में आ पहुंचे हैं जो कि भले को बुरा कहते हैं और बुरी बातों को वो भला कहते हैं। Everything is accepted now. अभी इन दिनों में सारी बातों को स्वीकार करने लायक बना दिया है। Wickedness, जो दुष्टता है it's not natural. अब ये तो स्वाभाविक बात नहीं है। Job was a man who turned away from evil. अय्यूब तो ऐसा व्यक्ति था जो कि बुराई से दूर रहता था। God appreciates a man who shuns evil. परमेश्वर उस व्यक्ति की सराहना करता है जो कि बुराई से दूर रहता है, बुराई को दूर रखता है। What God says is wrong. You don't try to adjust it. जिसे परमेश्वर गलत कहता है वो गलत है, आप उसके अंदर कोई भी दूसरा बदलाव लाने की कोशिश न करें। Don't try to twist the word of God and make what God says wrong. Try to make it good. परमेश्वर के वचन को फेर कर इस तरह से न बनाए कि जिसे परमेश्वर गलत कहता है उसे आप लोगों के सामने बिल्कुल सही दिखाते जाएं। Hate what God hates. परमेश्वर जिससे नफरत करता है आप उससे नफरत करते जाएं। And love what God loves. जिससे परमेश्वर प्रेम करता है और आता हूँ। I turn away from all that sin. और मैं उन सारे पापों से फिर जाता हूँ I give my life to you. और मैं अपना जीवन तुझे देता हूँ। Jesus, प्रभु यीशु, save my soul. मेरी आत्मा का उद्धार कर, Fill me with your Holy Spirit. मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर दे। I will follow you all the days of my life. मैं जीवन भर तेरे पीछे चलते रहूंगा। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करता Amen. हूँ, आमेन। If you have prayed that prayer, अगर आपने ये प्रार्थना की है get hold of a Bible. तो आप एक बाइबल लीजिए Start studying the Word of God. और परमेश्वर के वचन का अध्ययन शुरू कीजिए। Serially read the Bible. क्रम के अनुसार आप बाइबल का अध्ययन कीजिए, Meditate. इस पर आप मनन कीजिए, Obey the Word of God. प्रभु वचन की आज्ञा मानिए, Find a good church. एक अच्छा चर्च ढूंढ लीजिए Join the fellowship. और आप संगति में जुड़ जाइए Grow in the Spirit. और आत्मा में बढ़ते जाइए। I will just pray for those who are sick. मैं अभी बीमारों के लिए यहाँ पर प्रार्थना करना चाहता हूँ। Father, I pray for those who are sick now. पिता, अभी मैं इन बीमारों के लिए प्रार्थना करता हूँ। I rebuke that sickness in Jesus' name. मैं यीशु के नाम में इस बीमारी को अभी इस समय डांटता हूँ। I command every infirmity go in Jesus' name. मैं आज्ञा देता हूँ कि हर एक कमजोरी निकल जाए यीशु के नाम में। Every spirit of infirmity, leave them in Jesus' name. हर एक कमजोरी की आत्मा इन्हें छोड़कर चले जाए यीशु के नाम में। I bless you in the name of Jesus. मैं यीशु के नाम में इन्हें आशीष देता हूँ। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ, Amen. आमेन। God bless you. प्रभु आपको आशीष I'll दे। see you next week. अगले हफ्ते मुलाकात होगी।